हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भाइयों को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में बताने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वह महत्वपूर्ण जानकारी 2024 में निकल कर आई नई अपडेट में, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह नए बजट पे पेश किए गए एक नई योजना यानी लखपति दीदी योजना। यह 2024 में इस योजनाओं पे जोर तोड़ ज़्यादा दिया गया है। साथ ही इसमें इच्छुक महिला आवेदन कर सकती हैं। इसमें लाभ क्या मिलने वाला है, पात्रता कौन सी महिला हो सकती है, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन आपको कहां से करना होगा, कार्य क्या करना होगा, वेतन कितना मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो हाँ, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माध्यम से यह 2024 का अंतिम बजट जब पास किया गया यानी पेश किया, तो उस पे यह लखपति दीदी योजनाओं पे बात भी की। तो हाँ, इसके तहत लखपति दीदी का टारगेट जो 2 करोड़ तक था, अब उनको बढ़ाकर यानी 3 करोड़ करवा दी है। तो हाँ, यह सरकार की तरफ से बात की, इस बात को रखी कि इस योजना में अब 3 करोड़ तक महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। और उन्हें यह भी कहा गया कि 1 करोड़ महिलाएं जो लखपति दीदी बनी हैं उनको बहुत ही अच्छा सुविधाएं, बहुत ही अच्छा कार्य दिया जा रहा है और वह कार्य करके आत्मनिर्भर और अपने जीवन में बड़ा बदलाव भी कर रही हैं। साथ ही आमदनी भी उनकी हो रही है, यानी कमाई भी हो रही है। तो उसी के तहत यह कार्यभार को देखते हुए लखपति दीदियों को और भी जोड़ने का चर्चा किया गया। तो हाँ, इसके लिए आवेदन आपको कैसे करना होगा, यानी जो भी इच्छुक महिला हैं वह महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो लखपति दीदी योजना में यह महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो कौन सी महिलाएं आवेदन करेंगी, चलिए हम आप सबको बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो हाँ, सबसे पहले आप ये जान लीजिए लखपति दीदी योजना है क्या। तो हाँ, यह लखपति दीदी योजना क्या है, लखपति दीदी योजना में लाभ क्या मिलने वाला है, लखपति दीदी योजना किसके लिए बना है, और साथ ही लखपति दीदी योजना के लिए आवेदन आपको करना होगा। लखपति दीदी योजना यह ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है या ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। साथ ही इसमें ये भी बताएंगे कि इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई और कब की गई, लखपति दीदी योजना में आपको क्या मिलने वाला है, तो आवेदन आप कैसे करेंगी, कहां से करेंगी, कार्य क्या करेंगी, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो हाँ, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। अब लखपति दीदियों के माध्यम से ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, उनकी व्यवसाय में बढ़ोतरी करवाया जाएगा। तो हाँ, चलिए जान लीजिए सबसे पहले लखपति दीदी योजना है क्या। यह 2024 में निकल कर आई नई अपडेट। आपको बता दें कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल यानी 15 अगस्त के अवसर पर इस योजना की घोषणा की और साथ ही इस योजना के तहत सरकार के द्वारा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी गई। हाँ, यह ट्रेनिंग दी भी गई और दी भी जाती है। तो हाँ, आपको बिजनेस शुरू करने हेतु यह प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही यह कौन सी महिला इसमें इच्छुक हो सकती हैं, कौन सी महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं, तो यह महिलाओं को प्राथमिकता किसको दी गई है, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। यह ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही प्राथमिकता दी गई है, यही महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं राज्य सरकार के द्वारा यह लोन प्रदान भी किया जाता है, यानी यह राज्य सरकार लोन भी इन्हें देता है। लोन के तहत यह लोन लेकर बिजनेस शुरू कर सकती हैं। तो हाँ, लखपति दीदी योजना यही है इसकी स्कीम। लखपति दीदी योजना का घोषणा हम आपको बता ही दिए हैं कि 15 अगस्त को हुई थी। तो यह केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए है। इनका उद्देश्य यही है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना। लखपति के माध्यम से यह बिजनेस करके यह अपना व्यवसाय में बढ़ोतरी करेंगे, साथ ही आमदनी भी करेंगी, यानी कमाई भी करेंगी। तो यह आपको आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी होगी, चलिए हम आपको बताएंगे ये भी आगे। तो लखपति दीदी योजना यह केंद्र सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना है। यह सरकार के द्वारा इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सरकार की तरफ से अलग अलग तरह की स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग तरह की जानकारियाँ प्रदान की जाती है, काम भी दिए जाते हैं और साथ ही कार्य करने के जानकारियाँ दी जाती है। तो सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही, वो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को।
तो हाँ, ज़्यादातर यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, उन्हीं महिलाओं को लखपति बनाने की मदद करेंगी। यह उत्तराखंड में सरकार के द्वारा चलाई गई नई योजना है। इसी योजना को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में भी यह योजना लागू कर दी गई है। बिन ब्याज पर सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है कि इसमें महिलाएं बहुत लाभ कमा सकती हैं। तो हाँ, बिन ब्याज पर यह 5 लाख रुपए तक लोन देगी, यानी वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सरकार पैसा देगी 5 लाख रुपए तक। यह महिलाएं पैसा लेकर राज्य सरकार की तरफ से, जो महिलाएं रोजगार करना चाहती हैं तो वह पैसा लेकर रोजगार करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो आत्मनिर्भर बन के वह आर्थिक सहायता, इस तरह अन्य सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यानी देखा देखी सरकार सभी जगहों पर यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही उनका बिजनेस भी शुरुआत करने में पैसा दे रही, वो भी बिन ब्याज पे। तो आपको यह बता दें, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी, दवाई वाली दीदी, ड्रोन वाली दीदी और आदि जो शामिल हुई दीदियां हैं, उन्हें लखपति दीदी योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ाकर करीब 10 करोड़ महिलाओं को एलडी बल्ब बनाने का, प्लास्टिक ड्रोन बनाने का और रिपेयरिंग करने का जैसी ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। तो हाँ, ये सब ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग को देते हुए इन्हीं ट्रेनिंग के तहत इन लखपति दीदियों का भी कार्य कराया जा रहा है। तो हाँ, यही दीदियाँ लखपति दीदी के रूप में जानी जाएंगी, जैसे ड्रोन चलाने वाली दीदी, बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी, दवाई वाली दीदी। ये सब दीदियाँ जो हैं स्वयं सहायता समूह में जुड़कर, इन दीदियों को योजनाओं से जोड़कर करीब 10 करोड़ महिलाओं को एलडी बल्ब बनाने के लिए, प्लम्बिंग बनाने के लिए, रिपेयरिंग करेंगे, ऐसी जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग के साथ ही यह कार्य करेंगे और साथ ही लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भर भी बनेंगी। तो यही दीदियाँ जो कार्य कर रही हैं, यही दीदियाँ लखपति दीदी के नाम से जानी जा रही हैं। तो हाँ, आपको बता दें लखपति दीदी योजना में लाभ आपको क्या मिलने वाला है। साथ ही लखपति दीदी का मुख्य उद्देश्य यह समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य सरकार की तरफ से यह योजना प्रदान की जा रही है। इस योजना में जुड़कर महिलाएं स्वयं सहायता समूह का निम्न फायदे उठा सकती हैं। तो इन योजनाओं के तहत उद्योग करने वाली महिलाएं जो होंगी, बिजनेस शुरू करने और बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किया जा रहा है। उन्हें लखपति दीदी पैसा लेकर रोजगार शुरू कर सकती हैं, बिजनेस शुरू कर सकती हैं। तो लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को बिजनेस प्लान तैयार करने में, मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, मार्केट पर यह उत्पादों का पहचाने में सहायता भी प्रदान कर रहा है सरकार। साथ ही इस योजना के तहत आर्थिक सुरक्षा, महिलाओं का खर्च की है, यानी यह इंश्योरेंस बनवाने का, लाइसेंस बनवाने का आदेश भी देती है। साथ ही ये वित्तीय जानकारी भी प्रदान करती है और यह जानकारियाँ देते हुए यह सब कार्य करवाती है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से और लखपति दीदी के नाम से भी जानी जाती हैं। तो हाँ, लखपति दीदी योजना का माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं भी प्रदान करती है और यह महिलाएं बिजनेस करके, एजुकेशन संबंधित दूसरी ज़रूरतों को पूरा करके वह लोन प्राप्त करके और लोन के माध्यम से बिन ब्याज पर, यह सरकार की तरफ से जो लोन पाती है बिन ब्याज पर, वह कोई भी बिजनेस शुरू कर सकती हैं। तो हाँ, सरकार इतनी सुविधाएं दे रहा है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बिजनेस करके लखपति दीदी के नाम से जानी जा रही हैं। तो लखपति दीदी बनकर इस योजनाओं के लिए लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तो वह कौन सी महिला हो सकती हैं, तो हम आपको बता ही दिए हैं पहले भी कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही यह लाभ प्राप्त कर सकती हैं, प्राथमिकता प्राप्त कर सकती हैं। तो इस योजना के अलग अलग राज्यों में संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही हर राज्यों में अपने अपने हिसाब से योजनाओं और पात्रताओं को निर्धारित कर रही हैं। साथ ही सम्मान प्राप्त की जानकारी पा रही हैं और जिस तरह से हम आपको बता दे रहे हैं, यह लखपति दीदी योजना का लाभ उठाने के लिए महिला संबंधित राज्य स्थायी निवासी होने के लिए ही महिला आवेदन कर सकती हैं। तो हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, जो भी उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, यानी जहां सरकार यह योजना शुरू कर रहा है उसी राज्य की महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। यानी स्थित जो महिला होंगी वह महिला आवेदन करेंगी और जो महिला अन्य देश की रहेंगी वह महिला आवेदन नहीं करेंगी। तो यह प्राथमिकता आपको बता ही दिए हैं कि ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए महिलाओं को अनिवार्य रूप से दिया गया है। तो इनकी उम्र भी मांगी गई है। उम्र की बात करें तो लगभग 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की महिला आवेदन कर सकती हैं
और आपको ये भी बता देना, महिलाओं को सालाना आय जो होगी यानी कमाई जो होगी, इनकी कमाई जो होगी लखपति दीदी का सालाना का, वह आय लगभग 3 लाख से नीचे होनी चाहिए। तो केवल महिलाएं ही मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का लाभ कर सकती हैं, यही महिला आवेदन कर सकती हैं। तो ये महिला जब आवेदन करेंगी, दस्तावेज भी लगेंगे, डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, जो महिलाएं तभी उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से आवेदन करेंगे। इनका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक खाता का वितरण पासबुक लगेगा और रजिस्टर का आपको उसका भी एस्टीमेट निकलवा के मोबाइल नंबर लगा के उसको भी जमा करना पड़ेगा। ईमेल आईडी भी लगेगा और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यानी छोटा वाला फ़ोटो भी लगेगा। तो इतना दस्तावेज को लेते हुए आप फार्म को ले जाकर ब्लॉक पर जमा करेंगे। तो आपको ये भी बताएंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो हाँ, आपको लखपति योजना की शुरुआत यह राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। फिलहाल आवेदन करने के लिए वेबसाइट नहीं चालू की गई है। वेबसाइट के माध्यम से आवेदन नहीं करना, आपको यह ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना है। तो आवेदन आपको कहाँ से करना है, आवश्यक दस्तावेज और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे। आधार कार्ड जैसे जितने भी जानकारी हम आपको बताए हैं उतने सब आप इकट्ठा करके इस योजनाओं के तहत एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में ले जाकर जमा करेंगे, यानी ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास आप जमा करेंगे। वहां से आपको फार्म मिलेगा, फार्म में सारी जानकारियां भरेंगे और सारी जानकारियां भरते हुए आप आवेदन करेंगे। सरकार की समीक्षाओं में यह बैठक की जाएगी और बैठक करते हुए सरकार आपको आदेश देगा, तो आप आवेदन करके वहाँ पर नियुक्त हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए जिले पे प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान आपको कार्य क्या करना पड़ेगा, यह जानकारियाँ प्रदान की जाएगी, आपको जानकारियाँ दी जाएगी जनपदों में। तो जनपदों में जानकारियाँ पाकर आप व्यवसाय चालू कर सकते हैं। व्यवसाय चालू करके आप आमदनी यानी कमाई भी कर सकते हैं। तो लखपति दीदी योजना यही है। लखपति दीदी योजना में आवेदन करने हेतु जो भी इच्छुकवार महिला हैं आवेदन कर सकती हैं। ज़्यादातर या स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। तो आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।